तकदीर की खेल से निराश नहीं होते, तकदीर की खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, इन हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर का होने वाला है आगाज। जी हां, करने वाले हैं हम एक नए चैप्टर को शुरू। जी सर, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले मैंने आपको साधारण ब्याज कंप्लीट कर दिया है। प्यारे साथियों बिल्कुल साधारण भाषा के साथ अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। प्यारे साथियों तो ठीक दोपहर का 12:30 बज चुका है और मैं हो गया हूं उपस्थित। तो प्लीज सभी कामों को कीजिए, दूर हो जाइए तैयार, कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए थोड़ी देर मेरे साथ और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर साधारण ब्याज जो मैंने पढ़ा और आज जो मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहा हूं, इन दोनों में क्या अंतर है। आज की इस वीडियो में हम केवल चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक बात करने वाले हैं। जीरो लेवल का ये वीडियो होने वाला है, जीरो लेवल का। और अच्छे से समझने के लिए अगर आप साधारण ब्याज वाला सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना प्यारे साथियों, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज का ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। जो साधारण ब्याज मैंने पढ़ा और आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहा हूं, आखिर इन दोनों अलग अलग क्यों? कुछ तो अंतर होगा सर। अंतर है, और अंतर कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अंतर कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो वही सब कुछ की बात आज की इस वीडियो में करनी है। तो सभी कामों को दूर कीजिए और मेरे साथ आ जाइए, बैठ जाइए कॉपी और कलम के साथ, और फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण मैं लिखा नहीं आपके सामने, यहाँ पर लिखा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और हाँ साथियों, इस सभी चीज़ों को ना आपको नोट करना है, कॉपी पे नोट करना है एकदम 100%, छोड़ना नहीं है, बेईमानी नहीं करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, हेडिंग आप डालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आप इसको बोलते हैं। आपको याद होगा कि साधारण ब्याज को आप क्या बोलते थे, जरा बता दीजिए आप मुझे। साधारण ब्याज सर, साधारण ब्याज को हम बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको अंतर समझाने का प्रयास करता हूं। साधारण चक्रवृद्धि दोनों में अंतर बताता हूं। देखिए तो इसको आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, बोलते थे आप इसको एसआई। और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इसको सीआई। क्या लिखेंगे, सीआई। देखिए ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब है। देखिए लिखा है कि मिश्रधन तथा मूलधन के अंतर को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या सुना आपने, क्या आपने सुना, फिर से, मिश्रधन तथा मूलधन के अंतर को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन, और ये मूलधन क्या होता है। इसका मतलब आपने साधारण ब्याज का लेवल 0 नहीं देखा, नहीं देखा आपने। ध्यान से सुनिए, मिश्रधन और मूलधन। देखिए मूलधन क्या, देखिए यहां पर मूलधन को ना आप बोलते हैं प्रिंसिपल, और यहां पर लिखते हैं आप इसको पी से। मूलधन वह धन होता है
मूलधन वह धन होता है जो आप किसी से उधार लेते हैं या आप किसी को उधार देते हैं। जैसे आपने किसी को कर्जा 5,000 रुपया दिया। कितना? 5,000 रुपया आपने किसी को कर्ज दिया, तो ये धन मूलधन हो गया। या आपको जरूरत पड़ा तो आपने किसी जो है इंसान से आपने 5,000 रुपया ले लिया, तो वो मूलधन हो गया। तो ये तो बात आप समझ गए मूलधन। टाइम तो सर आप जानते ही हैं, टाइम तो पता है ना सर, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। और रेट क्या होता है? दर, जिस परसेंट पर आप जो है मूलधन को लेते हैं, कर्जा लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि 5% का दर है, तो इसका क्या मानी हुआ? तो 5% का मानी हुआ 5/100, 5/100। आप समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए, मतलब मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट में, जो बातें मैंने आपको समझाया था बस थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 5/100 का क्या मानी हुआ कि 100 रुपया अगर मूलधन है तो 5 रुपया उसका ब्याज है। 100 रुपया मूलधन है तो 5 रुपया ब्याज है। यानी अगर आप ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपया अगर आपने किसी से कर्ज लिया तो ब्याज कितना हुआ? 5 रुपया। ब्याज कितना हुआ? 5 रुपया, यही मतलब है इसका। अब सोचिए कि मूलधन आपके पास 100 रुपया और ब्याज कितना हुआ? 5 रुपया। तो टोटल पैसा आपको कितना हो गया? 105 रुपया। आपने क्या किया? मूलधन प्लस ब्याज। सर ये मूलधन और ये ब्याज यानी कि आई, इंटरेस्ट है ना। तो मूलधन में आपने ब्याज को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो मूलधन प्लस ब्याज कितना आया? 105। यही आपका कहलाता है मिश्र धन, जिसको आप बोलते हैं अमाउंट, जिसको आप बोलते हैं अमाउंट। यानी मिश्र धन वह धन होता है, मिश्र धन वह धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज कलेक्ट करके सर शामिल किया जाता है उसके अंदर, है ना, जोड़ दिया जाता है उसको। मूलधन में ब्याज को शामिल कर दीजिए, वो आपका मिश्र धन हो गया। तो ये सारी चीजें हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट में समझाया है अच्छे तरीके से। यहां पर क्या है? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जो टर्म पद जिसको आप बोलते हैं साधारण ब्याज में लागू किया गया था, वो सब टर्म यहां पर लागू होगा। बस फर्क इतना रहेगा कि वहां हम निकालते थे साधारण ब्याज और यहां निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण का मतलब सिंपल ब्याज और यहां चक्रवृद्धि है। चक्र का मतलब चक्कर काट के राउंड शेप लेके ब्याज बनाएगा, ब्याज बनाएगा, वो दम राउंड घूमेगा ऐसे। चक्रवृद्धि, चक्कर घुमा घुमा के ब्याज लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। वो तो सिंपल इंटरेस्ट था। समझिए, मिश्रधन और मूलधन के जो अंतर होगा उसको आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 105 रुपया आपका क्या है? मिश्रधन। और मूलधन कितना है? मान के चलिए मूलधन यही ना आप माने थे, मूलधन 100 रुपया, तो 100 रुपया मूलधन, तो ये मिश्रधन हुआ और ये मूलधन हो गया। तो 105 में से 100 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो 5 रुपया आपका हो गया, क्या हो गया? ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हैं आप? चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको और अच्छे से डिटेल करूंगा, पहले आप समझिए बातों को। मैं आपको अभी परिभाषा बता दे रहा हूं। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? कुछ निश्चित अवधि के बाद मूलधन में नया ब्याज जोड़कर नया मूलधन प्राप्त करने की लगातार क्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, घबराइए नहीं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खाली आप बता रहे हैं पढ़ पढ़ के। समझेंगे आप। देखिए ये इसकी परिभाषा हो गई। नोट क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज का मान, ध्यान से सुनिए, साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल बदलते रहता है ना। साधारण ब्याज का जो वैल्यू आप निकालते थे साधारण ब्याज में, तो हर साल उसका मान समान होता था,
1 साल का निकालिए, 2 साल का निकालिए, 3 साल का निकालिए, 50 साल का निकालिए, हर एक साल का मान आपको बराबर मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का जो है जो मान होता है ना वह हर साल बदलते रहता है। देखिए साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल बदलते रहता है। यह बात आपको समझ में भी आएगा, एग्जाम्पल दूंगा मैं। आगे देखिए, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान रहता है 1 साल के लिए। यानी 1 साल का अगर आप साधारण ब्याज निकालें या 1 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा साल होगा तो साधारण ब्याज तो सेम रह जाएगा हर साल, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं रहेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आया? अब मैं आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। देखिए ये सब कुछ मिटा देते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए मान के चलिए कि आपने किसी को 100 रुपया कर्जा दिया, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपया कर्जा सर 2 लोगों में आपने दिया, 2 लोगों को आपने 100 रुपया कर्ज दिया, 100 रुपया कर्ज 2 लोगों को दिया। रेट क्या है? तो मान के चलते हैं कि जो हमारे पास रेट है ना वो 10% पर आपने 2 लोगों को कर्जा दिया, समान रेट पर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, मान के चलिए कि एक आदमी ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो एक को आपने दिया सिंपल इंटरेस्ट पर और दूसरा को दिया आपने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर दिया, और दूसरा को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। ठीक है ना, रेट सेम है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट पर अगर आप आइएगा तो पहला साल का, ध्यान दीजिएगा, प्रथम साल का यानी 1 साल का ब्याज बताइएगा क्या होगा। तो सर कहेगा बड़ा सिंपल है सर, बहुत सिंपल है ना। कैसे? 1 साल का ब्याज तो निकल जाएगा ना सर। 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपया होगा। 100 का 10% 10 रुपया। ब्याज कैसे आप निकालते हैं? सर मूलधन गुने समय गुने दर। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। तो मूलधन क्या है आपके पास? 100 रुपया। समय क्या है? 1 साल। 1 साल का मैंने निकाला है। रेट क्या है आपके पास? 10% बट्टा में क्या है आपके पास? 100। ये से ही कट गया तो 10 गुना 1 10 है ना होगा। और सिंपल है ना, 100 का 10% तो 10 रुपया ही होता है ना। यानी कि 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपया होगा। तो यहाँ तो बहुत आसान है ये चीज़ समझना, क्योंकि 100% पर आकलन करना बड़ा आसान हो जाता है। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? तो सर दूसरा साल का भी वही होगा, 10 रुपया होगा। तीसरे साल का ब्याज क्या होगा? तीसरे साल का ब्याज 10 रुपया होगा। यानी पहले साल का भी ब्याज 10, दूसरे का भी 10 और तीसरे साल का भी 10 रुपया हुआ साधारण ब्याज। लेकिन बात अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की करें, चक्रवृद्धि ब्याज पर ध्यान से सुनिएगा, रेट वही है सेम। तो सर कहिएगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, वो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो सर 10 रुपया होगा। पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया ही होगा। समझिएगा बात को। मैं आपको जब फॉर्मूला बताऊंगा ना चक्रवृद्धि ब्याज का, फिर आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला तो छोड़िए, गोली मारिए उसको, ट्रिक काम करेगा। यहाँ पर धांसू ट्रिक बताएंगे हम आपको। पहले इस बात को समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा। जितना साधारण ब्याज उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज आया, लेकिन दूसरा साल का अलग हो जाएगा। देखिएगा दूसरा साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, पता है क्या होगा आपको पता है? नहीं पता सर, बता दीजिए क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, देखिए पहला साल का तो 10 रुपया हुआ, दूसरा साल का भी 10 रुपया होगा, लेकिन जो पहला साल का ब्याज था ना, उसका भी अब लगेगा ब्याज। यानी ब्याज पर ब्याज लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए पहला साल का 10 रुपया, तो दूसरा साल का भी 10 रुपया हुआ, लेकिन सिर्फ 10 रुपया नहीं हुआ। सिर्फ 10 रुपया नहीं, पहले साल में जो ब्याज 10 रुपया है उसका भी 10% लगेगा। यानी ब्याज का भी ब्याज। क्या ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में होता है क्या? साधारण ब्याज में ऐसा होता है? नहीं होता है।
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज, पहले तो मूलधन का ब्याज लगा, ये 10 रुपया कहां से आया, मूलधन 100 रुपया था, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया आया। अब दूसरा साल में मूलधन का तो लगबे करेगा जो 10 रुपया हुआ, लेकिन जो ब्याज था ना पहले साल का, उसका भी ब्याज लगेगा 10%, यानी वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हैं आप? बताइए, पहले तो 10 रुपया हो गया, अभी 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपया। सर 10 का 10% क्या होगा, 1 रुपया होगा, है ना, यानी 1 रुपया और 1 रुपया इसमें और जोड़िए, 1 रुपया और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपया है। अब जरा आप बताइए कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सर मजा आ जाएगा। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। सर तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकाले तो सर ऐसे होगा, कैसे होगा, पहले तो मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज बताइएगा क्या होगा सर, मूलधन का 10 रुपया होगा, 10 रुपया, लेकिन जो पीछे वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका भी ना ब्याज लगेगा टोटल, यानी पहले कितना 10 रुपया, फिर 11 रुपया, 11 और 10 21 रुपया। अब 21 रुपया का भी 10% निकाल दीजिए, तो 21 रुपया का 10% कितना होगा सर, 21 का 10% कितना होगा, तो 21 बट्टा में 21 गुना 10 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, और इसमें इससे भाग लगाएंगे तो सर 2.1, 2.1, 10 रुपया प्लस 2.1 कितना हुआ सर, 10 और 2 12.1, जोड़ने आता है ना इसमें। अब जोड़िए, 10 रुपया रखिए यहाँ पर, देखिए आ गया, यानी तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12.1, दूसरे साल का 11, पहला साल का 10। तो आपने क्या देखा, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज सेम है। मैंने क्या लिखा था, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान होता है, परंतु दूसरे वर्ष से ना सर चेंज होने लगता है। यानी पहला साल तक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा साल में एंट्री होगा साधारण ब्याज छोटा हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा हो जाएगा। यहाँ 10, यहाँ 12.1 रुपया। क्या ये बात समझ में आया आपको? यानी साधारण ब्याज एकदम साधारण चलता है, प्रति वर्ष समान, हर एक साल बराबर चलता है, समझ गए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र नाम है इसका, देखिए ना, क में र, चक्र, चक्र का मतलब चक्कर काट काट के ब्याज लगाएगा, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, दैत रहिए, जल्दी से पूरा क्लियर करके मूलधन सब वापस कर लीजिए, बिक जाइएगा सर। चक्रवृद्धि ब्याज एकदम बढ़ते जाता है, तेजी से दाएं दाएं बढ़ता है, ब्याज पर ब्याज, मूलधन का तो लगबे करेगा, लेकिन पिछल का जितना ब्याज आपने दिया उस सब का उतना % आपको निकाल के देना पड़ जाएगा। तो क्या आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए हम इसके आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण देते हैं हम आपको और समझाने का, और अच्छे क्लियर के साथ समझाने का प्रयास करते हैं हम आपको, ठीक है। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं एक सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ ही गए होंगे बढ़िया से, कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत समझ ही रहे होंगे अभी भी, है ना। और अच्छे से क्लियर कब होगा, जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा, खूब मजा आने वाला है। तो देखिए आगे एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं। उदाहरण से पहले मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। पहले एक है, आपने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सर आपने पढ़ा है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है P गुने T गुना R और बट्टा में 100। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको पता होगा सर। ये फॉर्मूला सर सिंपल इंटरेस्ट का है, पढ़े हैं ना आप? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। एक आपने पढ़ा होगा सर एसआई, यानी कि ब्याज प्रतिशत के लिए आपने एसआई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, RT प्रतिशत आपने पढ़ा। इससे सर मैंने भर भर के क्वेश्चन मैंने बताया है, भर भर के क्वेश्चन मैंने बताया है सिंपल इंटरेस्ट में,
ये RT%, यानी कि ब्याज निकालना हो प्रतिशत में, प्रतिशत ब्याज के लिए यहाँ लिख देते हैं, प्रतिशत ब्याज के लिए। यानी आपको अगर ब्याज प्रतिशत में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लगाते थे, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात मिश्रधन की करें, ठीक है ना, अमाउंट कैसे निकालते थे आप, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। एक तो आपने ये फॉर्मूला सीखा था, ये सब कुछ मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में सिखाया है। चलिए बात करते हैं। CI का फॉर्मूला होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, CI का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में T और माइनस में P। माइनस में क्या होता है, P होता है। ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्कर काट के ब्याज। हम इसका नाम रखे हुए हैं चक्कर काट के ब्याज, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रतिशत में CI निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर प्रतिशत में आपको SI निकालना था, तो R को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट इंटू टाइम करने पर प्रतिशत ब्याज निकल जाता है, यानी कि ब्याज में प्रतिशत। चलिए यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए CI अगर निकालना है परसेंटेज में तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको SI जो होगा प्लस कर देना होगा, SI निकाल के, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल के, SI निकाल के, और फिर आपको क्या कर देना होगा, तो यहाँ R का स्क्वायर और यहाँ पर बैठाना, R का स्क्वायर करके और R के स्क्वायर में बैठाना है 0.2 अंक के बाद 0, यानी दशमलव बैठाना है 2 अंक के बाद, 0.2 अंक के बाद, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है बजाबते बढ़िया से, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया आपके पास, है ना, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक मिश्रधन का फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है, वो क्या होता है, तो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में T। ये होता है डायरेक्ट जो है मिश्रधन निकालने का सूत्र। बस 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 इतना ही सर, ज़्यादा मत बताइए, बस हो गया। कहाँ मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, हो गया। अब यहाँ पर ना सर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा कि मूलधन आपके पास, एकदम बढ़िया से समझिएगा, मूलधन आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, और रेट जो है ना वह 20%, रेट कितना 20%, और टाइम क्या है सर 2 वर्ष, टाइम क्या है 2 वर्ष। और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए CI, ठीक है, और SI दोनों बता दीजिए, CI और SI दोनों बता दीजिए। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले अगर आप निकालना चाहते हैं फॉर्मूला से तो निकाल सकते हैं, और अगर शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूंगा अभी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताने का प्रयास करता हूं। देखिए 2 वर्ष है तो CI और SI अलग अलग आएगा सर। 1 वर्ष में, 1 वर्ष का जब रहता है तो CI और SI दोनों का दोनों समान होता है, लेकिन जैसे ही 1 वर्ष से बढ़ता है आगे तो दोनों अलग अलग हो जाता है, यानी 2 वर्ष में अलग अलग आएगा। जरा देखते हैं निकाल के। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना T गुना R/100। देखिए SI पहले मैं निकालूं तो P गुना T गुना R और बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा P का मान कितना है 1000, ठीक है, और मल्टीप्लाई T कितना है सर, टाइम 2 वर्ष, और समय कितना है, सॉरी दर कितना है 20%, और बट्टा में 100। देखिए ये 100 से 2 जीरो कट गया तो यहाँ क्या बचा 10, 10 गुना 2 गुना 20, उत्तर कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा 20 दूना 40, 40 दहाई 400, 40 दहाई कितना हो गया 400 रुपया ब्याज आ गया। 400 रुपया क्या आ गया ब्याज। मैं आपसे पूछूं कि बता दीजिए कि आप मुझे जो है SI कितना, सॉरी SI तो मैंने निकाला, CI क्या है, CI निकालना है। तो CI के लिए फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, CI के लिए फॉर्मूला मान रखिए यहाँ पर P कितना है 1000 रुपया, 1000 इंटू, मैं ट्रिक बताऊंगा, सब्र कीजिए ना, पहले आप पेशेंस रखिए, ठीक है। देखिए 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर देखिए 20%, यहाँ पर रखेंगे 20 बट्टा
100, 20/100, ये 20 है। और इसका पावर क्या है, समय कितना, 2 वर्ष, या टी, और माइनस में पी कितना है फिर 1000 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। यहाँ क्या है, 1000। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लेंगे आप तो 100 का 1 से गुना होगा 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बट्टा में 100, और इसका पावर 2 और माइनस का 1000। एकदम बढ़िया से समझिए ध्यान से, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, तब तो पता चलेगा कि सब खत्म हो गया, सब चला गया, घर है हम बैठले रह गए, है ना। ध्यान दीजिएगा, 1000 इसको कीजिए, इससे काटिए, इसको काट दिए 0 से 0, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, उतारिए 6/5, और पावर क्या है आपके पास 2। इस 5 को हम यहाँ पर लिख दें, और इसका पावर यहाँ 2 और माइनस का 1000। ठीक है ना। देखिए अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का 1000। ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, काटिए इसको 25 से, 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ कट गया 4, यानी 40 आया, इधर 40 है ना जी, 40 गुना इधर 36 और माइनस का 1000। जरा सा बताइए, आपको नीचे दिख रहा है ये प्रोसेस, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 40 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12 और 2 14, और 0 यहाँ पर 1440, और माइनस में क्या है 1000। फाइनल कितना आ गया 440। 1440 में से 1000 घटा देंगे तो 440 और रुपया, ये क्या आ गया आपके पास, ये हो गया आपका CI। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, आपने ये देखा कि यहाँ साधारण ब्याज 400 रुपया, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 440 रुपया है, यानी कि साधारण ब्याज से ये ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, अगर 1 साल का हम निकालते हैं, पता है आपको क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता, लेकिन 2 साल है इसलिए चेंज हो गया है ना, अलग अलग आएगा। तो याद रखिएगा, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, लेकिन दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज बदलने लगता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैं ट्रिक समझ लेता हूँ, सर ट्रिक्स में कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न तो यही है, क्या करते हैं कि मान के चलिए कि इसमें आपको CI पूछ दिया या आपको SI पूछेगा, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहला ये रेशियो मेथड, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कौन सा मेथड, तो ये रहा आपका, है ना, SI के लिए ये रहा और CI के लिए ये रहा। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिए और सीखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी आपको ना सर CI निकालना हो, क्या निकालना हो CI, हमेशा याद रखिएगा CI निकालने के लिए आपको रेट पर पूरा दिमाग लगाना है। रेट पर, रेट क्या है 20%, रेट क्या है ध्यान दीजिए 20%, रेट क्या है 20%, इसका क्या मानी हुआ 20 बट्टा में 100, काटिएगा इसको तो 1/5, 1 बट्टा कितना हुआ सर 5 हुआ। बस यही चीज़ पकड़ना है, रेट पकड़ लीजिए बात खत्म, रेट पकड़ लीजिए बात खत्म। देखिए इसमें क्या हुआ, इसको ना सर आप P मानेंगे, ये आपका मूलधन है, ये क्या है आपका ब्याज है, ये क्या है आपका ब्याज है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 5 रुपया अगर मूलधन है तो उसका ब्याज कितना होगा 1 रुपया होगा। 5 रुपया अगर मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया होगा। कैसे, देखिए 5 का 20% 1 रुपया होगा, 5 का 20% 1 रुपया होगा, नहीं समझे, 5 का 20% यानी 20 बट्टा में 100, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट के 1 आ गया, समझ गए आप। यानी कि 5 का 20% कितना, अगर मूलधन 5 रुपया है तो ब्याज कितना लगेगा 1 रुपया, मूलधन 5 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया, मूलधन 5 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, अब समझिए, देखिए अगर मान के चलिए आपको निकालना है सर CI, क्या निकालना है CI, एकदम बढ़िया वाला ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से, कोई भी CI ना आराम से निकाल सकते। देखिए क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है P
और यहाँ पर लिखना है ए। सर ये क्या बला है, ध्यान दीजिएगा, पी से सर मूलधन और ये हमारा ए से क्या है अमाउंट यानी मिश्रधन। सर ऐसा आपने क्यों लिखा, मूलधन और मिश्रधन ही क्यों लिखा? सर मैंने आपको बताया था ना सीआई क्या होता है, मूलधन और मिश्रधन का अंतर सर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मूलधन और मिश्रधन का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये बात मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अभी अभी बताया, थोड़ा देर पहले बताया, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मूलधन क्या है आपके पास 5 रुपया, 5 रुपया लिख दीजिए। ब्याज कितना लग रहा है 1 रुपया, ब्याज कितना है 1 रुपया। बताइए ये आपका ब्याज, ये आपका मूलधन। सर ए क्या होता है अमाउंट, मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन, यानी मूलधन है 5, ब्याज 1, तो 6 रुपया हुआ कि नहीं, यानी रेशियो बना लीजिए। इसलिए इस विधि का नाम क्या है, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, इस विधि का नाम है रेशियो मेथड। अब क्या करना है सर, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना आपके पास समय रहेगा ना, 2 वर्ष रहेगा इसको आप 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष रहेगा 3 बार लिखेंगे, 1 वर्ष रहेगा तो 1 ही बार लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? 2 वर्ष रहेगा, अनुपात को कितनी बार लिखना है 2 बार, यानी सर 5:6 को 1 बार और लिखेंगे। यस सर 1 बार और लिख दीजिए। क्यों सर, समय 2 वर्ष है। अब इसको गुना करना ऐसे, 50 25 और यहाँ 6 आए 36। ध्यान दीजिएगा 25:36 बना, 25:36 बना। इसका मतलब क्या है सर, ये मूलधन है 25 रुपया और मिश्रधन कितना है सर 36 रुपया। मूलधन 25 रुपया और मिश्रधन 36 रुपया, यानी ये मूलधन, ध्यान दीजिए ये मूलधन और ये मिश्रधन, तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और मिश्रधन का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि आप जरा बता दीजिए हमको इन दोनों का अंतर क्या होगा सर, अंतर जल्दी बताइए, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 36 और 25 का अंतर क्या होगा सर, 36 और 25 का अंतर कितना होगा सर 11 का होगा। 36 और 25 का अंतर कितना का होगा 11 का अंतर होगा। लेकिन सर ये सब कौन सी बात हो रही है, देखिए ना हमारा मूलधन तो सर 1000 रुपया है और यहाँ मूलधन कितना है 25 रुपया, यहाँ 1000 मूलधन और यहाँ 25 रुपया, यानी 1000 का वैल्यू 25 है, 1000 का वैल्यू 25 है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1000 कितना यूनिट के बराबर है 25, यानी कि ध्यान दीजिएगा जो यूनिट आपको आएगा रेशियो में उसको हमेशा नीचे रखना है और जो क्वेश्चन का मूलधन होगा उसको ऊपर रखना है। पूछा कितना का मान है 11 यूनिट का मान, आपको 11 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस 25 से इसको काटिए, 100 को 4 बार में कटेगा, 25 चौका कितना होता है सर 100 होता है, और यहाँ 4 पर 0 40, तो 40 गुना 11 कितना होगा सर 40 गुना 11, 11 चौके 44, 440 रुपया, 440 रुपया। ज़रा याद कीजिए, ज़रा याद कीजिए कि इससे पहले जब हमने फार्मूला से निकाला था सर सीआई से, ये फार्मूला से सर मैंने निकाला था, आंसर कितना आया था 440 रुपया। अब ज़रा देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आया था 400 रुपया, वो कैसे आएगा, देखिए ट्रिक देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं एसआई, ध्यान दीजिएगा सर एसआई निकालने के लिए ना बड़ा आसान ट्रिक है सर। कैसे, ध्यान दीजिए ना, सिंपल इंटरेस्ट के लिए RT% निकालते हैं ब्याज प्रतिशत के लिए। देखिए रेट क्या है आपके पास, रेट कितना है 20% और टाइम कितना है 2 वर्ष, है ना, टाइम कितना है 2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा साधारण ब्याज प्रति साल क्या होता है समान होता है, यानी कि एक साल में 20% तो दूसरा साल भी 20%, यानी 40%। सीधे 1000 का क्या निकाल दीजिए, 1000 का 40%, परसेंट के लिए 2 जीरो, और देखिए 40 दहाई 400 रुपया, 40 दहाई 400 रुपया। ट्रिक समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल लूँ, बस लास्ट एग्जाम्पल लेकर और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको मिटा देते हैं। जैसे एक प्रश्न है P बराबर है 400, P बराबर कितना है 400 रुपया, ठीक है। रेट आपके पास हो गया 5% और T की बात करें तो है 2 वर्ष, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए CI क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मैंने आपको बताया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, निकालने का ट्रिक। सर ट्रिक क्या है सर, ट्रिक तो सर मैंने आपको बताया ना, पहला नंबर ट्रिक क्या था, उसका नाम है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, है ना।
ये रेशियो मेथड। फिर मैं आपको इसकी भी बात कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा सर। रेट पर डिपेंड होता है सब कुछ, रेट को पकड़िए बाकी को छोड़िए। रेट क्या है ध्यान दीजिएगा सर, रेट है 5%, इसका मतलब 5/100, 5/100 काटिए इसको, 1/20 आया, 1/20। मैंने आपको क्या कहा था, ये आपका पी है, ये क्या है पी, और ये क्या है ब्याज, ये क्या है ब्याज। यानी 20 रुपया अगर आपने मूलधन लिया तो उसका ब्याज कितना हुआ 1 रुपया। 20 का 5% 1 आएगा, विश्वास नहीं है, 20 का 5% है ना, कैसे होगा तो परसेंट के लिए बट्टा में 100, और देखिए 20 पंचे 100, 5 से 5 कट के 1 आया कि नहीं, है ना, मैथ है ये, गणित है, समझना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यानी 20 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया, 20 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया है। बहुत देर से मैं शांत हूँ, लेकिन अब नहीं। ध्यान दीजिएगा CI कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया, इधर लिखना है P और इधर लिखना है A। ध्यान दीजिएगा कितना है यहाँ पर मूलधन 20, ठीक है, और मिश्रधन क्या होगा सर 20 + 1 21, 20 + 1 21 ना होगा सर, ऐसा क्यों हो रहा है। यस सर, मिश्रधन जो होता है ना मूलधन प्लस ब्याज होता है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज। देखिए हो गया, रेशियो बना लीजिए, बना लिए। अब आगे बढ़िए, इसको कितनी बार लिखना है, अनुपात को कितनी बार लिखना है सर, अनुपात को कितनी बार लिखना है, अनुपात को लिखना है सर 2 बार, क्योंकि वर्ष 2 साल है ना, वर्ष 2 साल है। यहाँ पर इसको एक बार और लिखिए, यहाँ पर 20 रेशियो 21, अब फिर इसको गुना कीजिए, खड़ा खड़ी 2 दूना 4 यानी कि 400, और यहाँ पर 21 को 21 से गुना कीजिएगा 441, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में आपका मूलधन ओरिजिनल में कितना है और यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है सर 400 है ना, और यहाँ कितना है, यहाँ भी 400 है, यानी 400 जो है 400 इस मूलधन के सर 400 के बराबर है। और आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। 441 और 400 में कितना का डिफरेंस है सर, 41 का है, यानी आपसे पूछा है 41 का मान, 41 का मान, इससे ही कट गया, कितना आ गया 41 रुपया, यही आपका हो गया सर CI। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मजा आ गया है ना, एग्जाम में प्रश्न छूट नहीं सकता है, समझ में आ गया होगा कि CI और SI में क्या डिफरेंस होता है, CI और SI में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगा है, ठंडा का महीना है, ठंडा का महीना है, और सब लोग सर कंबल में सोए हुए हैं, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, रात का टाइम है सर, 12 बज रहा है टाइम, 12 बजे रात, ये विश्वास हो रहा है आपको, सब लोग सोया हुआ है, लेकिन देखिए मेरी आंखों में नींद है मेरी आंखों में नींद, झलक रहा आपको नहीं, क्यों सर, ऐसा आपके लिए किया जा रहा है सर। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में सर अच्छी बातें मेरे लिए ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि सुनकर ये 36 से सर 48 इंच हो जाए, गदगद हो जाए। तो चलिए हम मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।